सो हेलो एवरीवन। हमने हमने बहुत सारे 6 पार्ट्स आई थिंक हमने बना लिए हैं। ये हमारा 7th पार्ट है वीडियो का। तो उन 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है कि फोर्स क्या होता है, उसके मतलब सब कुछ जो भी हमने पढ़ा है वो फोर्स के बारे में पढ़ा है। लेकिन जो हमारी प्रीवियस वीडियो तो इसके उसमें हमने पढ़ा था कि प्रेशर क्या होता है, फिर उसका हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, है ना। अब उसके बाद हमारे पास एक ये टॉपिक आता है जिसमें लिखा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। अब ऐसा कौन से लिक्विड्स हैं जो मतलब ऐसा कौन सा प्रेशर है जो लिक्विड से एक्सर्टेड होते हैं, वो आज हमें इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है द सब्सटेंसेस सच एज वाटर, ऑयल, अल्कोहल, पेट्रोल एंड मर्करी आर द लिक्विड्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं यहाँ पे जो लिक्विड्स की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कि वाटर, ऑयल, अल्कोहल, पेट्रोल एंड मर्करी। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब्सटेंसेस हैं। कौन सी फॉर्म में? सॉलिड या लिक्विड? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, फिर उसके बाद है थ्रू थ्रू प्रेशर इज exerted by all the liquids, but since water is the most common liquid around us। यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो प्रेशर से एक्सर्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत कॉमन है हमारे आसपास। therefore we will be using as a liquid in our एक्टिविटीज ऑन प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। और जिसकी वजह से जो जैसे वाटर बहुत ज़्यादा कॉमन लिक्विड है हमारे आमने सामने अराउंड अस, है ना। तो ये जो वाटर है इसको हम हर एक एक्टिविटीज में यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो एक्सर्टेड होता है लिक्विड से। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑल द लिक्विड्स हैव द वेट, कि सारे लिक्विड्स का एक अपना ही अलग वेट्स होते हैं। ठीक है, वो खाली तो होंगे नहीं, विदाउट वेट तो होंगे नहीं, वो उनका भी कुछ ना कुछ तो वेट होगा, डायमेंशंस होंगी। फिर उसके बाद है अ लिक्विड exerts pressure in all the directions even upwards। मतलब लिक्विड का जो प्रेशर होता है ना वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इवन ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये हमने पढ़ा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। ओके, चलो अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। गैसेस से हमारे प्रेशर कैसे एक्सर्टेड होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस हैं। द सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर द गैसेस। ये मैंने यहाँ पे कुछ गैसेस के नाम लिखे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है, हीलियम, लिथियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें क्या है? ये गैसेस हैं। ठीक है, ऑल द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स देयर कंटेनर्स। लाइक हमारे पास कोई कंटेनर्स हैं तो उसकी जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, उसकी जो भी वॉल्स होती हैं वहाँ पर भी गैसेस का जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है। फिर उसके बाद है एयर प्रेशर। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, कि जो एयर का जो प्रेशर होता है वो सारे डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है प्रेशर को। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? गैसेस का एक मिक्सचर होता है। ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स विच मूव अराउंड क्विकली इन ऑल द डायरेक्शंस। जो गैसेस होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से, टाइनी पार्टिकल्स, आपको पता है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको आप बोलते हो मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे पार्टिकल से आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो हमारे सारे डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, मूव अराउंड होते हैं क्विकली, बहुत धीरे धीरे। वो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं जिससे आपके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं गैसेस के, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्शंस में घूमती रहती हैं, हर डायरेक्शंस में। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। वी लिव ऑन द अर्थ एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ एयर अबव अस। ठीक है, हम जिस भी अर्थ पर रहते हैं, बल्कि एक ही अर्थ है, तो हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी एयर है। द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब जितने भी एयर की जो जितने भी लेयर्स होते हैं, आई थिंक 5 लेयर्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एयर इज आर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 300 किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो अबव 300 किलोमीटर भी हो सकती है और 300 किलोमीटर से इवन ज़्यादा ही हो सकती है सर्फेस ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, द एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ ट्रमेंडियस अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, मतलब एक बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो एयर को रखती है। कौन रखती है? एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक ये बनाया है अर्थ, ये अर्थ है। ट्रोपोस्फेयर जो है ये होती है आपकी फर्स्ट लेयर।
ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये होती है आपकी सेकेंड लेयर, ठीक है जी। ये जो मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेयर होती है आपकी थर्ड लेयर, थर्मोस्फेयर होती है आपकी फोर्थ लेयर, और एक्सोस्फेयर होती है आपकी फिफ्थ लेयर। समझ गए? यहाँ पे भी लेयर्स लिख देना आप। और ये पूरा होता है लेयर ऑफ द अर्थ, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हम देखते हैं कितने से कितना किलोमीटर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है इसमें क्लाउड्स, वेदर्स एंड हाईएस्ट माउंटेन्स, ये सारी जेट प्लेन्स वगैरह होती हैं जो 0 से 11 किलोमीटर तक होती है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 11 किलोमीटर तक होती हैं। फिर उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं जो होते हैं 11 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर उसके बाद मेसोस्फेयर में वेदर बैलून्स होते हैं जो 50 से 80 किलोमीटर तक होंगे। उसके बाद थर्मोस्फेयर में मेट्रोर्स या फिर सैटेलाइट्स होती हैं जो 80 से 700 किलोमीटर तक होंगे। फिर उसके बाद एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर में जितने भी मिसाइल्स और रॉकेट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें होंगी 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक। तो ये कुछ नोट्स थे हमारे फोर्स एंड प्रेशर के। सो दीज आर द नोट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो you can like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.